प्रश्न संख्या 2 है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD BC के बराबर है और कोण BAD कोण CBA के बराबर है। कोण BAD अर्थात यह कोण CBA इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, पहला भाग है त्रिभुज ABD BAC के सर्वांग सम होगा। अब ABD और BAC को अगर हम अलग अलग आकृति में ब्रेक कर दें तो ABC किस प्रकार से बनेगा। एक त्रिभुज तो आपका इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से दो त्रिभुज आपको मिलेंगे। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अलग अलग हमने ब्रेक कर दी। अब इनके बारे में हमें क्या पता है, यह भुजा इसके बराबर है और BAD यह कोण CBA के बराबर है, ऐसा दिया है। अब आप AB और AB देख लो, दोनों में उभयनिष्ठ है। A से लेकर B तक ये इस वाले त्रिभुज में भी है और A से लेकर B तक इस त्रिभुज में भी है। तो अगर आपको एक चित्र में बहुत सारे ट्राइंगल दिखते हैं और कन्फ्यूजन रहता है, तो जिन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं प्रश्न में, उन दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर लीजिए। तो हमने प्रश्न में ABD और BAC त्रिभुजों को अलग अलग कर लिया, ABD और BAC, और उनके बारे में जो जो जानकारी थी हमने नोट कर लिया। तो हमें SAS फिर से मिल रहा है, देखो SAS, दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण। अब लिखने का वही तरीका है, आप लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज BAC में क्या क्या जानकारी आपको है। सबसे पहले आपको पता है ABD लिख रहे हैं आप, AD बराबर BC, AD बराबर BC ऐसा आपको दिया गया है। फिर आप लिखेंगे कोण BAD, देखो BAD बराबर CBA, तो कोण BAD बराबर कोण CBA यह भी आपको दिया है। और उसके बाद AB और AB दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में बराबर है वो, तो AB बराबर AB यह आपने लिख दिया उभयनिष्ठ। तो अब आप इसको SAS से देखो, SAS सर्वांग समता कसौटी में आपकी सूचनाएं फिट हो रही हैं। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो लिखेंगे S, इसीलिए SAS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ABD के लिए कोण A की जगह B, तो अब देखो इस A की जगह आपने यहाँ पर B रखना पड़ेगा कि कोण A, बीच का अक्षर यहाँ B, तो A के लिए आप B रखेंगे। फिर उसके बाद AB के लिए AB रखना है, तो अब B तो हमारा यहाँ से हट नहीं सकता है, तो हमने यहाँ पे रखना पड़ेगा कि जिससे पहला दूसरा AB, पहला दूसरा AB दे रहा है रेखाखंड, और तीसरा स्थान C हो गया, क्योंकि तीसरा C से C ही बचा था। पहला भाग सिद्ध हो गया, इति सिद्धम दर्शाना था। वैसे अगर आप इति सिद्धम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पहला भाग ही सिद्ध हो गया। अब उसके बाद BD बराबर AC, BD बराबर AC आ रहा है CPCT से, तो ये आपका दूसरा भाग हो गया। ये कैसे मिला, CPCT से। करॉस्पॉन्डिंग पार्ट से इन दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं। अब कोण ABD बराबर देखिए क्या मिल रहा है,
ए बी डी बराबर बी ए सी, जैसे यहाँ का आपने 1 2 3 1 2 3, तो कोण बी ए सी। यह भी कैसे मिला? करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दोनों सर्वांग त्रिभुजों का ये संगत कोण है। तो ये आपका ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को करते हैं। अधिकांश हमें सर्वांग दर्शाने के बाद प्राप्त हो जाते हैं CPCT से, इसलिए प्रमुख है कि हम किस प्रकार दो त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सिद्ध करें। तो 4 की 4 सर्वांग समता की कसौटियाँ आपके ध्यान में होनी चाहिए, और आपको जो भी सूचना प्रश्न में हैं वो सूचनाएं आपकी कौन सी कसौटी में फिट हो रही है, यह आपने सोचना पड़ेगा।